हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएसटी PYQ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लोग पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं सारे आपको कराने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अपना स्कोर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी क्लासेस आपको मिलती रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य करने के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए कहेंगे? तो गुप्त साम्राज्य, वाकटका साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना करने के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम संगठित और विशाल साम्राज्य माना जाता है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो पूछा जा सकता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, लगभग 322 ईसा पूर्व में की थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थीं। दूसरा है, आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था। तीसरा ऑप्शन है, लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी। चौथा ऑप्शन है, आसन संग्रहण संचयन के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। CBSE ने इसका राइट आंसर पहला माना है। वैसे NCERT के हिसाब से दूसरा सही हो सकता है, लेकिन CBSE ने इसका करेक्ट आंसर पहला ही माना है। तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? तो सही विकल्प चुने। तो उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जा सकता था। दूसरा है, सुल्तान और उनके उत्तराधिकारियों का उनके जीवन पर स्वामित्व होता था। तीसरा ऑप्शन है, वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार होते थे। चौथा ऑप्शन है, वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। तो दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? तो वे अपने स्वामी के प्रति विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर इसलिए नियुक्त किया जाता था क्योंकि वे अपने स्वामी सुल्तान के प्रति वफादार होते थे और उन पर आश्रित होते थे। सुल्तान को भरोसा होता था कि गुलाम उनकी सत्ता को चुनौती नहीं देंगे, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने खासो आम की वस्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती हैं राजा भगवान का प्रतिनिधित्व होता था? पहला है, जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया। दूसरा ऑप्शन है, राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है। तो यह गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं था। तीसरा ऑप्शन है, सिंहासन को इस तरह रखा गया था मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था। तो सही विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। जनसभा कक्ष मस्जिद के सादृश्य बनाया गया। यह एक धार्मिक और पवित्रता का प्रतीक है जिससे राजा की सत्ता को दिव्य स्वरूप मिलता है। और दूसरा यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, सिंहासन की दिशा इस तरह से रखा गया कि प्रार्थना करते समय लोगों के मुख की दिशा दिखे, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से दिए गए कथनों A, B पर विचार करें एवं सही विकल्प का चुनाव
करें। पहला है 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य समस्याएं खड़ी हुई। तो पहला तो सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के भारतीय सैनिकों को एक निश्चित प्रकार की सैन्य संस्कृति में ढालने की कोशिश की, जिससे विभिन्न जातियों समुदायों के सैनिकों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इसलिए पहला सही हो जाएगा। दूसरा है पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, बी ए की व्याख्या करता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे? तो पहला है वे राज्य जिनके शासकों ने भारत के विलय स्वीकार किया। दूसरा है वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था। तीसरा ऑप्शन है जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया। चौथा ऑप्शन है वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया, जैसे गोवा, पुदुचेरी। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है। तो गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि विषुवत वृत्त इक्वेटर शून्य अंश देशांतर को नहीं दर्शाता, बल्कि शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। और दूसरा है विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो सही विकल्प चुने, तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा क्योंकि विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध में। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, तो क्या होता है? कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता है, जिससे जल यातायात प्रभावित होता है। तो पहला तो सही हो जाएगा, जब गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तब कोहरे का निर्माण होता है, जिससे मौसम पर प्रभाव पड़ता है और जल यातायात को प्रभावित करता है। इसलिए पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा, दुनिया की सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। जब गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है तब क्या होता है? तो समुद्र के पोषक तत्वों का मिश्रण होता है, जिससे वह क्षेत्र मछली पकड़ने का समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। इसलिए यहाँ पे ए बी दोनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। पहला है अभिकथन ए खनिज अनवीनीकरण संसाधन है। तो पहला तो सही हो जाएगा, खनिज अनवीनीकरण संसाधन होते हैं। यह सही है क्योंकि खनिज प्राकृतिक संसाधन हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद फिर से नहीं बनते हैं। इसलिए पहला तो सही हो जाएगा। कारण है मानवीय उपभोग की दर खनिजों के निर्माण की दर तेज है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि खनिजों का उपयोग तेज़ी से किया जाता है, लेकिन उनके निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए वे अनवीनीकरण संसाधन होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? किसमें? हाँ, सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ए सही है और आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? तो मीडिया चैनलों द्वारा प्रसारणों की सूची तैयार करना,
दूसरा है मीडिया चैनलों द्वारा उन कार्यक्रमों को दोबारा प्रसारित करने के लिए प्राथमिकता देना जिनकी टारगेट रेटिंग पॉइंट TRP अधिक है। तीसरा है लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ को पर प्रभाव डालता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मसौदा तैयार करना एक मीडिया का सिद्धांत है जिसके अनुसार क्या होता है, मीडिया यह तय करता है कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं, उन्हें किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित ना करे जो राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेने हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ विवरण निम्नलिखित में से भारत संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है? तो शक्तियों का बंटवारा, संघवाद, संसदीय शासन पद्धति और धर्मनिरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, संघवाद। संघवाद सरकार विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें, और ये सभी स्तर संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से एक राजगीर बच्चू माझी दिल्ली काम की तलाश में आया है, वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार को प्रयोग कर रहा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। बच्चू माझी ने काम की तलाश से झारखंड से दिल्ली आने पर स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक का है। भारत के सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। यह एक मौलिक अधिकार है जो सबको प्राप्त है। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक उल्लंघन में राज्य सरकार का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो न्यायाधीश, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष, वकील। तो आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन सा प्रस्तुत करता है? तो सरकारी वकील। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। सरकारी वकील का काम होता है कि आपराधिक मामलों में राज्य का पक्ष सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेटोआइजेशन हसियाकरण का परिणाम है? तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा, ABC तीनों सही हो जाएगा। घेटोआइजेशन का मतलब होता है कि किसी विशेष समुदाय या समूह को अलग थलग कर देना। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों स्तरों पर हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी गृह की सुविधा देनी होगी। तो 30, 50, 80, 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 30। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।